आज हम आचार्य डॉ मोहन पुरी जी द्वारा मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है कि ध्यान लगाना मतलब मेडिटेशन करना अपने आप में एक अद्भुत कला है। जो इसे अच्छे से कर लिया मानो उसने अपने आप पे विजय प्राप्त कर लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान गौतम बुद्ध है, जिन्हें पूरा विश्व जानता है। मेडिटेशन एक अभ्यास है जिसमें कोई व्यक्ति एक तकनीक का उपयोग करके, जैसे माइंडफुलनेस, किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। इसका अभ्यास एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्पष्ट बनाता है और भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति अपने जीवन शैली को और भी सरल बना लेता है। आइए इसकी बारीकी को आचार्य जी द्वारा सुने। ओम नमो नारायण। मित्रों, आज का अपना विषय है मेडिटेशन, ध्यान धारणा। ये सब अपने जिंदगी जीते समय अपने हाथों से, जैसे अच्छे कर्म होते हैं वैसे कुछ बुरे कर्म भी होते हैं, कि जो बुरे कर्म के बारे में सिर्फ अपने को ही पता चलता है कि भाई मैंने क्या बुरा कर्म किया है। तो इससे जो है मन विचलित होता है, और मन विचलित होने के बाद उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ता है, यानी आपकी दिनचर्या के ऊपर पड़ता है, आपके व्यवसाय के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, इसके लिए जो है अपने वेदों में मेडिटेशन, ध्यान करना, चित्त को, मन को एकाग्र करना, इसके लिए बहुत अच्छी चीजें बताई है। तो मित्रों, इसमें आप चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, आप मंदिर जाते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप गुरुद्वारा जाते हैं, इससे जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी मजहब के हो, मेडिटेशन इसका मतलब ये है कि आपको जो नेचर की, जैसे नेचर ने शरीर बनाया, अपने को इतना ही पता है कि भाई मैंने जन्म लिया और उस दिन मर गया, लेकिन भाई इतनी बड़ी जो आपको जो आपका प्रजनन किया, जो आपका प्रोडक्शन किया, जिसने ये पूरी यूनिवर्स का जो है निर्माण किया, जो स्वयं चलित चलता है, इसे ना तो कोई ह्यूमन बीइंग जो है उसे कोई फोर्स देके या ताकत देके उसको चलाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सूरज अपने रफ्तार से चल रहा है, हवा अपने रफ्तार से चल रही है, बारिश अपने समय पे आती है, और जो अपने शरीर में आप खाते हैं, पीते हैं, खून बन रहा है, शरीर का ग्रोथ हो रहा है, इसे तो कुछ ह्यूमन ने नहीं किया है। तो वो शक्ति के नजदीक आपको जाने का, आपको ये शक्ति के नजदीक जाना, यानी वो शक्ति के करीब जाके उसकी जो पुकार है वो अपन सुनने की है। वो पुकार तक जब आप पहुंचेंगे तो समझने का आपने मेडिटेशन का जो है वो रास्ता तय किया। तो वो रास्ता क्या है, आपको मेडिटेशन करते समय आपने मेडिटेशन कैसे करना चाहिए और कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी देना चाहता हूं। तो मित्रों, ये यूनिवर्स के अंदर जैसे पृथ्वी है, आकाश, ये जल है, अग्नि है, हवा है, ये 5 तत्व जैसे अपने को दिखाई देते हैं, सेम वही 5 तत्व अपने शरीर में है। और ये 5 तत्वों को लेकर अपना शरीर भी चलता है और पूरा यूनिवर्स भी चलता है। यूनिवर्स चलता है इसलिए जो है अपन भी चलते हैं, लेकिन अपन नित्य नहीं है। यूनिवर्स नित्य है मित्रों, वो ऐसा नहीं कि भाई कभी खत्म होगा, लेकिन शरीर खत्म हो जाता है। तो ये 5 तत्वों से जो है पूरा यूनिवर्स पैदा हुआ है, वही 5 तत्व अपने शरीर में है। तो ये 5 तत्व जब अपने शरीर में संतुलित रहते हैं तो अपन निरोगी रहते हैं। लेकिन अभी आजकल के आधुनिक युग में जो ये जो भगदड़ है, इंसान की जो भगदड़ है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसे कमाना है, बच्चों का एजुकेशन करना है, मुझे बंगला गाड़ी बनाना है, मुझे फॉरेन टूर करना है, ये इसमें जो है ये लालच के अंदर जो है जो इंसान जो है नेचर से दूर जा रहा है मित्रों। और उसी वजह से मैं देख रहा हूँ आज हमारी तरफ कुछ जो लोग आते हैं, तो उनसे जब हम हिस्ट्री पूछते हैं उनका कि भाई आपको निद्रा नाश क्यों हो रहा है, आपका चित्त ठिकाने पे क्यों नहीं है, आप हमेशा टेंस में रहते हैं, आपको जो है कभी शांति नहीं मिलती है, तो इसका कारण ये की है मित्रों कि आप जो अनैसर्गिक जो जीवन जी रहे हैं उस वजह से ये सब है। तो छोड़ो, ये काफी लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ मैं कि ये सब अगर आप किसी भी मजहब के हो, कभी भी अगर आपने मेडिटेशन किया, कुछ ज्यादा समय नहीं, अगर आपने हर दिन ये समझ के चलो कि आधा घंटा अगर अपने लिए निकाला, अगर नहीं सही हर दिन अगर आपको आधा घंटा निकालने की समझो फुर्सत नहीं है, तो आप कभी भी 1, 2, 3 दिन में आप जो है उसका
समय निकाल के मेडिटेशन कर सकते। तो मित्रों, मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आपको जो है एकांतवास होना जरूरी है। बाहर की आवाज जो है आपको नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपको बाहर की आवाज अगर कुछ सुनाई आपको देगी तो आपका मन विचलित होगा। जैसे भाई कोई मोटरसाइकिल की आवाज सुनते हैं, किसी कार की आवाज सुनते हैं, या फिर किसी के पशु पक्षी की बात सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, तो तुरंत आपका मन जो है बता देता है, अरे भाई वो मोटरसाइकिल है, मेरा दोस्त आ रहा है, अरे वो कार आ रही है, हॉर्न बज रहा है, ये तो जो है हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, अरे भाई ये कोयल की आवाज है। तो मन जो है आपका, ये मन को जो है कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना है। आप चाहे कितने भी तंदुरुस्त हो, कितने भी बड़े हो, किसी भी उम्र के हो, आपके शरीर के ऊपर पूरा राज करने वाला है मन, और मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन है। तो चलो आप जो है एक रूम में जाइए जहां पर आपकी किसी को आवाज नहीं आना चाहिए, और आप जो है सीधा अपना बैठ सकते हैं आप एक जगह पर, और बैठने के बाद जो है डीप ब्रीथिंग आप 7 बार करना है। उदाहरण के तौर पे देखिए, तो ये आपने नाक से सांस लेना है लंबा और मुंह से छोड़ना है। आप बैठते समय मुद्रा अवस्था में बैठ सकते हैं। आपको बैठते समय कहीं चुभन वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप जो है ये दोनों हथेली जो है उंगलियां ऐसे करके, इसको मुद्रा अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में बैठ सकते हैं। और आपका जो पीठ का जो बैक है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, रिब है, वो सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये सीधा होने से, और आप 7 बार डीप सांस नाक से अंदर लेने से और मुंह से छोड़ने से आपका ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना जो 3 नाड़ी बताई है, ये तीनों के तीनों जो है तो अच्छी तरह से जागरूक हो जाती है, अलर्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद मित्रों, आपने जो है इस मुद्रा अवस्था में बैठ के, उससे पहले कानों में आप कपास भी डाल सकते हैं या फिर हेडफोन भी डाल सकते हैं, जिसको स्पंज वगैरह लगा रहता है तो बाहर की आवाज आपको आएगी नहीं। और जो है आपने मित्रों एक शांति से ऐसा बैठने का है, या आपने सोच के चलने का है कि भाई आधा घंटा आपको उठने का नहीं, कम से कम मिनिमम आधा घंटा उठना नहीं। फिर आप जो है एकदम शांति से आंख बंद कर दीजिए। आंख इसलिए बंद करना है कि बाहर की चीजें आपको कोई दिखाई न दे, और आपको जो है शरीर के अंदर की आवाजें सुनने की है। तो मित्रों, आपको शरीर के अंदर की आवाज सबसे पहले तो आपको आएंगी आपकी ब्लड वेन्स की, हार्ट की आवाज आएगी, उसे भी आप सुनने का। ठीक 15 मिनट अगर आप एक चित्त होके आंख बंद करके, आपने कुछ बोलना नहीं मित्रों, कुछ भी आपने बोलना नहीं, किसी गॉड का या किसी संत महात्मा का या किसी का भी नाम लेना नहीं। आपने ऐसा आदेश देना है अपने बुद्धि को कि भाई मुझे जो है, मैं जो है शून्य स्थिति में हूँ, मेरा वजन जो है वो शून्य है, मेरा जो सोच विचार है वो शून्य है, यानी जीरो माइंड है। और सिर्फ आपने ऐसा आधा घंटा इस पद्धति से रहने का है, आग बंद करके। मित्रों, ऐसा आप आधा घंटा आग बंद के करके रहने से आपको ठीक आधा घंटे के बाद आपको जो है किसी को जैसे घुंघरू पहनने की आवाज आती है, किसी को जो है झरने की आवाज आ जाती है, जैसे पानी का झरना है समझो आपसे लंबा और उसकी आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आती है। मित्रों, किसी को पशु पक्षी की आवाज आ जाती है लंबे तौर पे, यानी काफी लंबा है भाई अपने से और उसकी आवाज अपने कानों में गूंज रही है। या किसी को जो है मित्रों संगीत की आवाज आना शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि आप किसी ऐसी जगह है कि भाई जिस जगह के ऊपर जो है कोई रहता नहीं, इंसान रहता नहीं है, या आप जंगल में है या किसी महल में है या किसी घर में है, तो हम सबने जो है कभी अनुभव किया है कि कभी अपने को जो है ऐसी घुंघरू की आवाज आ जाती है, या पानी के झरने की आवाज आ जाती है, या कोई औरत है उसकी चूड़ी की आवाज आती है, तो अपन बोलते भाई वहां मैं जाता हूँ, अकेला था तो मैंने ऐसे ऐसे चलते हुए औरत की चूड़ी की आवाज सुनी है। तो जंगल में कहाँ से औरत आएगी, या कहाँ से वहां पर जो है वो म्यूजिक आएगा। तो ये जो आवाज है मित्रों, ये नेचुरल आवाज है, और आप इसे डीप पहले आधा घंटा करो, फिर 1 महीने के बाद जो आप 1 घंटे तक वहां पर पहुंच सकते हैं। फिर कुछ जो योगी किस्म के जो लोग रहते हैं, जिनको कुछ उसमें जो है काफी डीप जाना है, तो वो लोग 3-3 घंटा भी करते हैं। तो मित्रों, ऐसा है कि जो आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन के अंदर जो है 100% जो है ब्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं करता मित्रों। 30-35% तो समझो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं। इस मेडिटेशन के द्वारा आप अगर ज्यादा डीप मेडिटेशन करते हैं तो आपको मित्रों मैं पूर्व जन्म में क्या था और मैं कहाँ था, यहाँ तक भी योगी ऋषि पहुंचते हैं। देखो, सुनने में है, अपने कथाओं में सुनते हैं, योगी ऋषि किसी संत महात्मा से भी अपन सुनते हैं कि जो है हम जो है
हर दिन जाते हैं भाई काशी, गंगा जाते हैं, स्नान करते हैं, वहां जाके स्नान करते और तुरंत वहां से यहाँ आते हैं। तो ये सब चीजें जो है मित्रों, ये मेडिटेशन जो है इसके द्वारा किया जा सकता है। तो हर किसी को अपने को तो भाई इतना लंबा जो है प्रवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अपना हर दिन का जो जिंदगी है, जो अपना जो फैमिली है, अपना व्यवहार है, उससे जो अपने ब्रेन पे जो स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस से आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, निद्रानाश, नकारात्मक सोच, ये सब जो है होता है और उसका प्रभाव आपके व्यापार पे पड़ सकता है। तो मित्रों, इसके लिए हर किसी ने अगर मेडिटेशन आपने किया तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और जो मेडिटेशन करता है उसके चेहरे पे चैतन्य भरा हुआ मिलता है मित्रों। जैसे कोई एकादा पौधा है भाई रस से भरा हुआ है, और एकादा पौधा है कि जिसको पानी ठीक तरह से नहीं मिल रहा है, तो उस पद्धति से शरीर हो जाता है। तो ये अनाहत नाद, उसे शास्त्रों में जो है, जो आप मेडिटेशन में जाने के बाद जो अनाहत नाद है, ये लेने का प्रयत्न कीजिए। आप घर में भी बैठ के जो है कर सकते हैं। और जो हमारे आश्रम में जो है, हमने मात्र 500 रुपए फीस रखी है, वो आप एक दिन हमारे पास आ सकते हैं। संडे को आपने दोपहर को हमारे पास पहुंचना, उस दिन जो है आपको खाना वगैरह रहता है और वहां पर मेडिटेशन का महत्व और प्रॉपरली हम मेडिटेशन करके लेते हैं। आप पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं, अपने मित्रों के साथ आ सकते हैं। और अगर समझो आपको कुछ सवाल जवाब करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल जवाब कीजिए, मैं इसका उत्तर भी दूंगा आपको। और जो है मेडिटेशन जो है वो आपने छोड़ना नहीं। मेडिटेशन करने वाला आदमी जो है वो 100 साल जिंदगी जरूर जीता है, उससे पहले मर ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि इच्छा मरण भी हो सकता है आपको, कि अगर आपने इच्छा देता है कि भाई मुझे 101 साल जीना है, तो आप 101 साल भी जी सकते हैं। ऐसे वो एक कला है, ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है। ये सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग एंड डेथ। मरते समय कुछ लोग रोते हैं, अरे रोने की क्या जरूरत है? पूरे जिंदगी में पूरे संसार तो देख लिया, इतना आपने पूरा जो है इतना यहाँ एंजॉय किया संसार ने। ये पशु पक्षी के साथ रह के, पूरे पृथ्वी पे परिवार के साथ रह के यहाँ का आनंद लिया है, मौज मस्ती की है, तो रोने का क्या? तो मित्रों, मेडिटेशन में पहुंचने के बाद आप खुद का गुरु खुद बन सकते हैं। और आपको कुछ भी अगर इसके बारे में कुछ जानकारी और ज्यादा चाहिए तो आप हमारे आश्रम से जुड़े रहिए। आप आश्रम में आ सकते हैं, रह सकते हैं 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन। तो इसका आप जरूर लाभ उठाइए। ओम नमो नारायण। आयुर्वेदिक दवा और दुआ के लिए तुरंत अपॉइंटमेंट ले। आप किसी रोग या दुख से पीड़ित है और आपको उसका सटीक इलाज नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत। यहाँ हम आयुर्वेदिक दवा और दुआ देते हैं तथा शास्त्र शुद्ध होम हवन करते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर ही यहाँ आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर 8329407695 सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संपर्क करें।